जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है संघर्ष। यह शब्द कुरान और हदीस दोनों में मिलता है। हदीस वह किताब है जिसमें पैगंबर के बयानात और अमाल का जिक्र है। इस्लाम में 3 तरह के जिहाद बताए गए हैं। नंबर 1, अपने अंदर की गलत सोच और गलत ख्वाहिश के खिलाफ संघर्ष करके एक अच्छा आदमी बनना। नंबर 2, समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष करके एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करना। नंबर 3, जो भटके हुए हैं उन्हें भगवान की राह पर लाना, बातों से या अपनी कलम से, अगर जरूरत पड़े तो हथियार की मदद से भी। जो पहली परिभाषा है आंतरिक जिहाद, उसे बेहतरीन जिहाद बताया गया है। जो जिहाद करता है उसे मुजाहिद यानी स्ट्रगलर कहा जाता है। आप सोचेंगे कि जिहाद की परिभाषा इतनी अच्छी है तो हमेशा जिहाद और मुजाहिद शब्द आतंकवाद के साथ ही क्यों सुनाई देता है? इसके लिए हमें इस्लाम और मुस्लिम शब्द का मतलब भी जानना होगा। इस्लाम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है भगवान की या अल्लाह की इबादत करना। मुस्लिम भी एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है वह जिसने भगवान या अल्लाह की मौजूदगी को कबूल कर लिया है, और अल्लाह शब्द का मतलब है भगवान। काफिर शब्द का मतलब है भगवान और उसकी मर्जी को इनकार करने वाला। जब और जहां इस्लाम की शुरुआत हुई वहां लोग माबूदों की पूजा किया करते थे। माबूद इंसानों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बुत थे जिनकी वे पूजा करते थे और उनके आगे बलि भी दिया करते थे। पैगंबर अब्राहम ने लोगों को नसीहत दी कि वो भगवान की पूजा करें जिसने हम सबको और इस दुनिया को बनाया है, लेकिन लोग नहीं माने। फिर एक दिन वहां का बेरहम राजा नमरूद और सभी लोग हर साल लगने वाले मेले के लिए बाहर गए हुए थे। पीछे से अब्राहम ने उन सभी माबूद के बुतों को तोड़ दिया, केवल एक सबसे बड़े बुत को छोड़कर, जिसके कंधे पर उन्होंने एक कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए तो यह देखकर सन्न रह गए। आपस में बातें होने लगी और लोगों ने जब अब्राहम से पूछा कि यह किसने किया है, फिर पैगंबर अब्राहम ने कहा कि वह अपने माबूद से ही क्यों नहीं पूछ लेते, लेकिन मिट्टी का बुत क्या बोलता। अब्राहम ने कहा कि ये माबूद जो तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देता, यह सभी माबूद जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, यह तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? मैं फिर से कहता हूँ कि उस एक भगवान की पूजा करो जो इस दुनिया को चलाता है। फिर राजा नमरूद ने एक बहुत बड़ी आग जलवाई और उसमें अब्राहम को झोंक दिया गया, उसी तरह जैसे राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में झोंक दिया था। लेकिन जिस तरह भगवान ने प्रहलाद को बचाया वैसे ही अब्राहम भी बच गए। उन्होंने काबे को बनवाया जहाँ एक भगवान की पूजा हो। बाद में फिर से लोगों ने वहाँ पर बुत रख दिए। उन लोगों को पागन कहा जाता था। काबे में 365 पागन बुत रख दिए गए। बाद में पैगंबर मोहम्मद ने उन सभी बुतों को काबे से हटवाया और लोगों को भगवान की राह पर लाए। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वह मुस्लिम हो गए और जिन्होंने इनकार किया वह काफिर। फिर बाद में इस्लाम में जो हराम है यानी कि जिस बात की मनाही है उस काम को करना कुफ्र कहलाया जाने लगा, जिसे हिंदी के शब्द में पाप के नाम से भी समझा जा सकता है। ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिनको इस्लाम में मना किया गया है, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का ये बयान है वह मुस्लिम नहीं है जो अपने भाइयों के लिए बोना चाहता हो जो वह अपने लिए चाहता है। आज दुनिया में ईमानदार लोग कम हैं, ज्यादातर लालची ही हैं जो अपने लिए सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें काफिर नहीं कहा जाता। ऐसा कोई हिंदू या कोई ईसाई नहीं जो बुत को भगवान मानता हो। यह समझ सभी में है कि भगवान एक है जिसने दुनिया को बनाया है। उसका बुत, उसका पोस्टर, उसकी पेंटिंग बनाकर घर में, मंदिर में या चर्च में रखते हैं, लेकिन उसके सहारे वे पूजा उसी एक भगवान की ही करते हैं। किसी भी घर या किसी भी मंदिर में कोई भी बुत होगा तो उसके आगे भी वे उसी तरह हाथ जोड़ लेंगे, और जहाँ बुत नहीं होगा जैसे कि स्कूल या असेंबली, वहाँ वे हवा में हाथ जोड़कर भी उस भगवान की पूजा कर लेंगे। भगवान का बुत, पोस्टर या पेंटिंग हिंदुओं के लिए वैसा ही है जैसा कि कोई अपने चहेते इंसान का फोटो अपने पास रखे, उस फोटो को भी सीने से लगाए, लेकिन कोई भी कॉमन सेंस है यह नहीं बोलता कि फोटो में मेरा चहीता इंसान नहीं है। प्यार उसी असली इंसान से है। वेदों में भी उसी एक मोनोथेस्टिक यानी तौहीद परस्त भगवान की बात कही गई है। नातस्य प्रतिमा अस्ति, देयर इज नो लाइकनेस ऑफ हिम। शंकराचार्य ने भी तौहीद परस्त का सिद्धांत देकर यह कहा है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसलिए अगर आप बददिमाग से सोचे तो इस्लाम के हिसाब से सारी दुनिया काफिर है। सभी का धर्म बदलकर उन्हें मुस्लिम बनाओ और धर्म नहीं बदले तो मार गिराओ। और अगर आप खुले दिमाग से सोचें तो सारी दुनिया मुस्लिम है सिवाय नास्तिकों और पापी लोगों के। संघर्ष यानी जिहाद के लिए हथियार उठाने की जो बात है उसे संदर्भ में ही देखना चाहिए। जब राम, कृष्ण या पैगंबर मोहम्मद साहब थे तब एक शासक का दूसरे पर हमला करना आम बात थी। अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए लगातार युद्ध चलते रहते थे। बहुत से शासक नमरूद या हिरण्यकश्यप जैसे थे जो लोगों को भगवान को छोड़कर खुद की पूजा करने के लिए कहते थे। तो वहीं बहुत से शासक ऐसे भी थे जो अपनी पूजा करने के लिए तो नहीं कहते थे, लेकिन बहुत ही बेरहम
अन्याय और अधर्मी थे। अधर्मी का मतलब नॉन मुस्लिम या नॉन हिंदू नहीं, अधर्मी मतलब जो धर्म, फर्ज, न्याय और अच्छाई के खिलाफ थे। ऐसे किसी भी अधर्मी को हटाने के लिए उसे समझाने के बाद हथियार उठाना ही जरूरी होता था। हदीस में यह बयान भी मिलता है, जिहाद है इंसाफ की आवाज उठाना जालिम सुल्तान के खिलाफ। आज ज्यादातर देश किसी राजा के अंडर में नहीं है। ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी यानी संविधान है, जहां हर एक नागरिक बराबर है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी है, जहां देश के प्रधानमंत्री को भी सजा दी जा सकती है। जैसा कि पनामा पेपर्स घोटाले में फंसे हुए होने की वजह से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर जेल भेज दिया गया था, और जैसा कि इंदिरा गांधी को भी अदालत में पेश होना पड़ा था, या जैसा संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिरा दी जाती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय युद्ध के जरिए ही ऐसे अधर्मी जालिम राजा को हटाया जा सकता था। इसलिए आज के वक्त में इस तरह के हालात सही नहीं है। हालांकि उस वक्त भी जंग को आखिर उपाय माना जाता था, लेकिन इससे पहले समझौते के लिए भी बात रखी जाती थी। जैसा कि दुर्योधन के पास कृष्ण पहले शांति दूत बनकर गए, कहा कि आधा राज्य नहीं तुम 5 गांव ही दे दो, लेकिन वह नहीं माना तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अपने धर्म यानी फर्ज का पालन करो और अधर्म का नाश करो। जब रावण द्वारा सीता को अगवा कर लिए जाने के बाद भी राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजा कि वह सीता को वापस कर दे और माफी मांग ले, लेकिन वह नहीं माना तो राम ने रावण का विनाश किया। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी उस वक्त में अधर्म के खिलाफ युद्ध किए, लेकिन शांति, धर्म और इंसाफ को कायम करने के लिए। आज के वक्त में राम का नाम लेकर तलवार उठाना या मोहम्मद का नाम लेकर बंदूक उठाना, 20-21 साल के लड़कों को ब्रेन वॉश करके उनसे मासूम लोगों का कत्ल करवाना और इसे जिहाद कहना या धर्म युद्ध कहना, ये जिहाद या धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? कुरान में जिहाद शब्द के आगे कहा गया है फी सबीलिल्लाह, जिसका मतलब है भगवान के रास्ते में। लेकिन ऐसा रास्ता भगवान के पास कैसे जा सकता है? मीडिया ने भी बार बार जिहाद और जिहादी शब्द खबरों में इस्तेमाल करके कुरान के मतलब अच्छाई के लिए स्ट्रगल को मिटाकर आतंकवादियों के मतलब बंदूकों की लड़ाई पर मोहर लगा दी है। इसलिए आज के वक्त में कोई सच्चा मुस्लिम भी अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए जद्दोजहद को जिहाद कहने से डरता है। आप जहर देखना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत से आर्टिकल मिलेंगे जो कुरान की किसी भी आयत को बिना मतलब के पेश करेंगे, उसका गलत मतलब पेश करेंगे और कहेंगे कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। और अगर आप अच्छाई देखना चाहते हैं तो ऐसे आर्टिकल के अलावा भी सैकड़ों आर्टिकल मिलेंगे जो अच्छी तरीके से कुरान की सब आयतों को सही मतलब सिखाएंगे, जिहाद करने यानी अच्छा इंसान बनने के लिए कहेंगे, अगर कुफ्र यानी कि पाप हो जाए तो तौबा करने के लिए कहेंगे। ऐसी बातें जो इस्लाम के साथ साथ हर एक धर्म की असलियत हैं। आपको किस पर यकीन करना है यह आपकी मर्जी है।